अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में लाखों किस्म के जानवर मौजूद हैं। बहुत से जानवरों को लोग पेट के तौर पर अपने घरों में रखते हैं और कई एनिमल्स सिर्फ जू में ही देखने को मिलते हैं। मगर कभी कभार जानवर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानवरों के सबसे अनयूजुअल बिहेवियर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, बर्ड रिलेशनशिप। दोस्तों, ये जो ह्यूज बर्ड आप देख रहे हैं इसका नाम कॉन्डोर है और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये परिंदा इतना बड़ा है कि जब ये अपने पर खोलता है तो वो 11 फुट तक फैल जाते हैं। प्लस इसका वेट भी 15 किलोग्राम होता है। ये दुनिया का सबसे मैसिव बर्ड है। लेकिन ये परिंदा चाहे कितना ही अनयूजुअल क्यों ना हो, बहरहाल इनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। ये जो कॉन्डोर बर्ड आप देख रहे हैं इसका नाम लोको है। असल में जब ये परिंदा छोटा था तो इस शख्स ने इसे रेस्क्यू किया था। इस शख्स ने बचपन में इसकी देखभाल की थी और फिर ये नेचर में वापस चला गया था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब ये कॉन्डोर बड़ा हुआ तो ये इस शख्स के घर पर आना शुरू हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये ह्यूज बर्ड इस शख्स से इतना प्यार करता है कि आए दिन इसके घर पर इसे मिलने के लिए आता है। और जब ये परिंदा आता है तो ये शख्स इसे गले लगाकर इसे मिलता है और इससे बातें भी करता है। किसी भी कॉन्डोर का ऐसा बिहेवियर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। Tanto tiempo, Benito, ¿qué te cuenta? ¿Vamos a una vuelta? नंबर 7, ओरेंगुटेन्स। दोस्तों, आप सबने ये बात तो सुनी होगी कि मंकीज दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक हैं। लेकिन ये सिर्फ खाने पीने में ही तेज नहीं होते बल्कि ये हर काम को बहुत ही जल्दी सीख भी लेते हैं। ओरेंगुटेन्स मंकी की एक नस्ल है जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। कुछ अरसे पहले BBC ने इन मंकीज की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एक तजर्बा किया था। इन्होंने एक रोबोट मंकी डिजाइन किया जो कि आरी से लकड़ी काट सकता था। फिर इस रोबोट मंकी को वाइल्ड ओरेंगुटेन्स के पास बिठाया गया। रियल मंकी ने जब इस रोबोट को लकड़ी सॉ करते देखा तो इसने भी फौरन आरी उठा ली और दरख्त की शाख को काटना स्टार्ट कर दिया। हैरानगी की बात यह है कि इस बंदर ने बिल्कुल इंसानों की तरह दरख्त की शाख को परफेक्टली सॉ किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आकर उस रोबोट के पास बैठ गया और फास्ट लकड़ी काटना स्टार्ट हो गया ताकि उस रोबोट से पहले ही काम खत्म कर ले। ये सच में कमाल है। नंबर 6, डोल क्रैब। दोस्तों, हर्मिट क्रैब केकड़ों की एक नस्ल है जो कि समुद्र के किनारे पाई जाती है। जब ये केकड़ा पानी से निकलता है तो अपनी स्किन को बचाने के लिए सी शेल्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन 2015 में इस केकड़े का एक स्ट्रेंज बिहेवियर देखा गया। 2015 में कुछ टूरिस्ट ताइवान की ही शिंगपिंग बीच पर घूम रहे थे कि इन्होंने देखा कि एक गुड़िया का सर खुद ब खुद चल रहा था। जब इन्होंने इसे करीब से देखा तो इसके अंदर एक क्रैब था जिसने गुड़िया के सर को ही अपना शेल बना लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन लोगों ने इस बीच को मजीद एक्सप्लोर किया तो इन्हें वहां ये हेर्मिट क्रैब्स प्लास्टिक के ब्लॉक्स और बॉटल्स में भी नजर आए। असल में ऐसा प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हुआ था। वैसे तो ये केकड़े सी शेल से अपनी बॉडी कवर करते हैं, लेकिन वहां प्लास्टिक और कचरा होने की वजह से इन क्रैब्स ने इन्हीं चीजों को अपना शेल बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये इस बात का सबूत है कि पोल्यूशन नेचर को किस तरह डैमेज कर रही है। ये नजारा वाकई में बहुत वियर्ड था। नंबर 5, केक कटिंग रिएक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पेस्ट्री शेफ्स हर तरह के रियलिस्टिक केक बनाते हैं। कुछ लोग कैट्स और डॉग्स की तरह के केक्स बनवाते हैं और अपने पेट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कई पेस्ट्री शेफ्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो ऐसा जबरदस्त केक बनाते हैं जिसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये केक होगा। लेकिन जानवरों को ये बात नहीं पता होती कि इस तरह के केक्स भी बनाए जाते हैं। कुछ ऑनर्स ने इस तरह के केक बनवाकर अपने पेट्स का रिएक्शन चेक किया कि वो जानवर काटने पर कैसा बिहेव करते हैं। ये लोग इन केक्स को सामने रखते हैं और डॉग्स के सामने इस केक को काटते हैं। डॉग्स इस सीन को देखकर ऐसे शॉक हो जाते हैं कि डर के मारे वहां से भाग जाते हैं कि कहीं ऑनर इसे भी ना काट दे। रियली इन पेट्स का बिहेवियर इतना प्योर होता है कि ये शॉकिंग फेस देखकर ही मजा आ जाता है। वेल, ये प्रैंक वाकई में बहुत फनी होता है और इस पर पेट्स का बिहेवियर भी प्राइसलेस होता है। नंबर 4, क्रोज। दोस्तों, कौवे दुनिया के सबसे कॉमन बर्ड्स में से एक हैं। ये दुनिया के हर इलाके में ही पाए जाते हैं और कई लोग तो इन्हें एक कर्स्ड बर्ड तस्वर करते हैं। एथोलॉजिस्ट के मुताबिक जब किसी कौवे की मौत होती है तो इसके दोस्त या दूसरे कौवे बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक रिसर्चर कैली स्विफ्ट ने सिएटल सिटी पार्क में एक एक्सपेरिमेंट किया। ये वहां एक वियर्ड मास्क पहनकर गई और अपने साथ एक मरा हुआ कौवा ले गई। जैसे ही इस पार्क में एक कौवे ने उस क्रो की डेड बॉडी देखी तो वो चीखना स्टार्ट हो गया। देखते ही देखते वहां दर्जनों कौवे इकट्ठे हो गए और वो सब शोर मचाना शुरू हो गए। एथोलॉजिस्ट का मानना है कि कौवे इस तरह फ्यूनरल करते हैं और अपने मरे हुए
दोस्त के लिए इकट्ठे होते हैं। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि जब अगले दिन कैली इसी मास्क में कौवों के लिए खाना लेकर आई तो वहाँ एक भी कौवा नहीं रुका, बल्कि इन्होंने जैसे ही कैली को देखा तो वो सब के सब कौवे वहां से भाग गए। ऑफ कोर्स ये डर की वजह से था, लेकिन बहरहाल क्रोज का ये स्ट्रेंज बिहेवियर दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। नंबर 3 मंकीज। दोस्तों बायोलॉजिस्ट एनिमल्स की नेचर जानने के लिए आए दिन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। रिसेंटली लंगर मंकीज पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने तमाम साइंटिस्ट को चौंका दिया। ये जो बंदर आप देख रहे हैं इन्हें लंगर मंकी कहा जाता है, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। इन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मंकीज के ग्रुप के पास एक रियलिस्टिक मंकी डॉल रखी गई। इन बंदरों ने इस डॉल के साथ घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो बेजान थी तो वो नीचे गिर गई। इन सब बंदरों को लगा कि ये मंकी मर चुका है। इन सब बंदरों ने इसके मरने पर ऐसा बिहेव किया जैसे आम इंसान किसी की मौत के बाद करता है। ये तमाम बंदर इंसानों की तरह एक दूसरे को गले लगाकर इन्हें हौसला दे रहे थे, और इवन इनमें से एक बंदर ने तो इस डॉल को उठाकर गले से लगा लिया। लंगर मंकीज की फीलिंग बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होती है। ये ना सिर्फ गमगीन होते हैं बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। ये सीन रियली अनबिलीवेबल था। नंबर 2 कैप्लिन रोल। दोस्तों कैप्लिन मछलियों की एक नस्ल है जो कि समुद्र में पाई जाती है। ये मछलियां साइज में बिल्कुल छोटी सी होती हैं और इनका कलर सिल्वर होता है। ये मछलियां दुनिया के बहुत से साइले समुद्र पर पाई जाती हैं, लेकिन कनाडा में इन मछलियों का एक हैरत अंगेज बिहेवियर देखने को मिलता है। हर साल जून या जुलाई के महीने में कैप्लिन फिश लाखों की तादाद में लहरों के साथ बीच पर आ जाती है। ये मछलियां इतनी ज्यादा तादाद में होती हैं कि जब समुद्र की लहर बीच पर आती है तो पानी वापस चला जाता है और ये मछलियां बीच पर ही रह जाती हैं। इस इवेंट को कैप्लिन रोल कहा जाता है और इस नेचुरल फिनोमेना को देखने के लिए लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं। इन मछलियों की ये ह्यूज गैदरिंग परिंदों और वेल्स को भी अट्रैक्ट करती है। खास करके वेल्स इस किनारे के पास पानी में इन मछलियों को खाने के लिए आती हैं, क्योंकि ये लाखों की तादाद में एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं। देखने वालों के मुताबिक ये मछलियां इतनी ज्यादा तादाद में होती हैं कि पूरी बीच सिल्वर कलर की नजर आने लगती है। ये नजारा सच में देखने लायक है। नंबर 1 एलिफेंट। दोस्तों अगर एलिफेंट की बात करें तो ये जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। इनका साइज इतना मैसिव होता है कि आम लोग तो शायद इन्हें देखकर ही डर जाएंगे, लेकिन बहरहाल हाथी एक बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनमें फिक्र का एहसास भी होता है, खास करके इंसानों के लिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे एक दरिया के किनारे रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में हाथियों का एक ग्रुप दरिया पर पानी पी रहा था कि एक शख्स दरिया में तैरता हुआ वहां से गुजर रहा था। हाथी के एक बच्चे को लगा कि शायद ये शख्स पानी में डूब रहा है और ये इसकी मदद के लिए भागता हुआ दरिया में आ गया। ये बेबी एलिफेंट स्पीड से इस शख्स की तरफ आया और इसे अपनी सूंड पकड़ाई ताकि वो इसे पकड़कर किनारे पर चला जाए। हालांकि ये शख्स डूब नहीं रहा था, फिर भी हाथी को इसकी इतनी फिक्र थी कि वो इसकी जान बचाने के लिए आ गया। हाथी का ये अमल वाकई में किसी अच्छे इंसान से कम नहीं था। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।